इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर जनरलाइज जाने थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड सवाल को सीखेंगे। सवाल नंबर 2 है, कहता है 1 जनवरी 2008 को न्यू कॉल कंपनी ने ठेले को किस भुगतान पद्धति पर लिया, यानी एक वैगन को वो जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर परचेज किया। कैश प्राइस 11,175 रुपया है। जो पेमेंट है इस प्रकार होता है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 3,000 रुपया, और फिर बैलेंस जो है 3,000 का 3 किस्त देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान करता है, यानी एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर कर रहा है, और प्रत्येक किस्त में 5% ब्याज शामिल है। वैगन पर जो है नगद मूल्य पर 10% के दर से फिक्स्ड मेथड से डिप्रिसिएशन लगाता है। कहता है दोनों के वहियों में इन द बुक्स ऑफ परचेजर और वेंडर जनरल एंट्री कीजिए। तो सवाल के माध्यम से हम लोग जनरल एंट्री को जानेंगे। अब सबसे पहले हमको देखना है कि इंटरेस्ट, कैश प्राइस कितना है, 11,175। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अब डाउन पेमेंट है पहले 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा। ₹8,175 हुआ। 8,175 गुना 5/100 करेंगे। अब इसको गुना करके 2 अंक दे दीजिए, ये आ जाएगा 4,408 रुपया 75 पैसा। अब 3,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, इसमें 408 रुपया 75 पैसा जो है इसको माइनस कर देना है, तब कैश प्राइस निकलेगा। ₹2,591.25। इसको घटा देंगे इसमें कैश प्राइस में, ₹5,583.75। बराबर हो जाएगा 269.187। तो इसका ले लेंगे 279.19। फिर 3,000 रुपये में 279.19 को घटा देंगे। वन
2862.94 और हमारा तीसरा किस्त जो है 3000 का है। तो लास्ट किस्त को हम लोग यानी 3000 रुपया दे रहे हैं। इसमें कैश प्राइस है 2862 2862.94 है। इसको घटा दीजिए 60 137 रुपया 06। अब इसको जोड़ दीजिए, ये टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस हो गया। ये नील हो गया। ₹825। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? हम टोटल पेमेंट कितना किए? 3000 रुपया डाउन पेमेंट किए, और 3000 का 3 इंस्टॉलमेंट। तो कितना हो गया? 12000 रुपया हम टोटल पे किए और कैश प्राइस है 11175 रुपया। घटा दीजिए 825 रुपया। ये हो गया, यही इंटरेस्ट सस्पेंस हो गया। ये कहलाता है इंटरेस्ट सस्पेंस। और डिप्रिसिएशन जो है हर एक बार फिक्स्ड मेथड पर है 10%। फिक्स मेथड पर है 10%। तो 10% हो जाएगा कितना? 11,175 का 10% हो जाएगा 1117 के बदले 8 कर देंगे 1118, या 0.5 में करेंगे तो 0.5 रहेगा। ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे और जनरलाइज तैयार करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस हो गया 825 रुपया। इंटरेस्ट है फर्स्ट 408.75, सेकेंड 279.19 और टू 7 9.19 और थर्ड है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 1-2 एंट्री जो है अलग होता है, बाकी सारा जो है एक ही जैसा होता है। अब इन द बुक्स ऑफ कोल मर्चेंट के अकाउंट में कोल कंपनी
बुक्स ऑफ न्यू कोलरी कंपनी, यानी न्यू कोलरी कंपनी जो है ये कौन है? परचेजर है। इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या जनरलाइज होगा? 6 एंट्री होता है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR और CR। पहला जनरलाइज होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर को क्या आया? तो वेगन, तो वेगन अकाउंट DR। वेगन अकाउंट DR कितने का वेगन है? तो 11,175 रुपये का। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR, मेरा इंटरेस्ट सस्पेंस कितना है? 825 रुपया। टोटल इंटरेस्ट को एक ही बार हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टू वेगन कंपनी अकाउंट, यानी टू वेंडर अकाउंट। 12,000 रुपया में हमने वेगन को खरीदा, यानी 11,175 रुपया जो है कैश प्राइस है, 825 रुपया हमको एक्स्ट्रा लग रहा है वो इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट सस्पेंस इसलिए है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 825 लगे, अगर पहले हम पेमेंट कर देंगे तो कम हो जाएगा, और अगर लेट होगा तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो वेगन अकाउंट DR, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR टू वेगन कंपनी, बीइंग वेगन परचेज फ्रॉम वेगन कंपनी फॉर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बीइंग वेगन परचेज फ्रॉम वेगन कंपनी फॉर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पहला एंट्री हो गया। अब ये एंट्री का डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2008। 2008 का 1 जनवरी। दूसरा एंट्री होगा डाउन पेमेंट का, तो डाउन पेमेंट किसको करेंगे? वेगन कंपनी को। वेगन कंपनी अकाउंट DR टू कैश या बैंक, टू बैंक अकाउंट। बैंक से पेमेंट करेंगे तो आपके पास सबूत रहेगा क्या हमने पेमेंट किया। टू बैंक कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3,000 रुपया। बीइंग डाउन पेमेंट पेड या बीइंग कैश पेड एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, बीइंग कैश पेड एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा हो गया। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पर सारा इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस में कर दिए हैं। अब इंटरेस्ट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट सस्पेंस, बीइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंस्टॉलमेंट तो सारा एक ही बार इंटरेस्ट ड्यू हो गया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। तो सारा इंटरेस्ट को कहाँ डाल दिए हैं हम लोग? इंटरेस्ट सस्पेंस में। वहाँ से निकालेंगे मेरा पहला इंटरेस्ट कितना है? तो 408 रुपया 75 पैसा। 408 रुपया 75 पैसा।
फिर जो है अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा। ये तीसरा एंट्री था। अब चौथा एंट्री, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट करेंगे? वैगन कंपनी को। वैगन कंपनी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। कितने का इंस्टॉलमेंट है? तो 3,000 रुपये का। तो 3,000 जो है वैगन कंपनी को हम लोग 31 दिसंबर को पे कर दिए। पांचवा एंट्री डिप्रिसिएशन का होगा। डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? वैगन पर। डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू वैगन अकाउंट बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया? 1,118 रुपया। डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू वैगन अकाउंट, यानी इसका 10% 11,175 का 10% हो गया 1,117.5, या उसको 18 भी कर सकते हैं या 17.5 भी रख सकते हैं। 17.5 10% हो गया। जब पॉइंट में दे रहे हैं तो इसको भी पॉइंट में दे दिए। उसके बाद जो ये एवरी ईयर जो है एक ही रहेगा। अब जो है छठा एंट्री क्या होगा? छठा एंट्री हो जाएगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। डिप्रिसिएशन 1,117.50 हो गया 50 पैसा, और 408.75, ये दोनों को जोड़ दिए। तो ये जोड़कर ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या किए? वैगन खरीदे, तो वैगन अकाउंट DR इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR टू वैगन कंपनी, यानी वैगन कंपनी को हमको 12,000 रुपया पे करना है। वैगन कंपनी अकाउंट DR टू बैंक बीइंग डाउन पेमेंट पेड 3,000 रुपया। फिर इंटरेस्ट ड्यू हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 408 रुपया 75 पैसा। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट सस्पेंस। उसके बाद वैगन कंपनी अकाउंट DR टू बैंक इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। डिप्रिसिएशन वैगन पर लगाया, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू वैगन डिप्रिसिएशन लगा दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो है अब फर्स्ट ईयर तो ये 6 एंट्री हुआ। सेकेंड ईयर ये एंट्री नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये कटा और ये कटा, ये दोनों, क्योंकि ना तो हम खरीदेंगे और ना डाउन पेमेंट करेंगे, और केवल ईयर को हम लोग चेंज करते चले जाएंगे और अमाउंट चेंज हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं है, सब इसी तरह से बनते जाएगा। तो अब केवल ईयर यहाँ चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2009, और इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऊपर का ये सब नहीं होगा, तो इसको हम मिटा दिए। ये एंट्री अब नहीं होगा सेकेंड ईयर। और इंटरेस्ट जो है चेंज होगा। तो इंटरेस्ट चेंज जब होगा तो क्या करेंगे? सेकेंड इंटरेस्ट कितना है? 279.19 279.19।
यानी इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस 279 रुपया 19 पैसा 279.19। अब जो है दूसरा फिर वेगन, तो पहला हो गया इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस बिंग इंटरेस्ट ड्यू, फिर वेगन अकाउंट दिया टू वेगन कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक बिंग इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू वेगन बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा, इंटरेस्ट केवल चेंज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट हो गया 279.19, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा 96 $1,396.69, यानी 1396.69। ये जो है प्रॉफिट, तो बीइंग डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तीसरा साल हो जाएगा 2010। अब इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, केवल इंटरेस्ट चेंज होगा और बाकी सारा एंट्री सेम टू सेम रहेगा। तो इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब थर्ड ईयर इंटरेस्ट है 137.06, 137 टका 6 पैसा। क्या हो गया? इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस बिंग इंटरेस्ट ड्यू, वेगन कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक बिंग इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू वेगन सेम क्योंकि फिक्स्ड मेथड है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। अब जो है इंटरेस्ट केवल कितना है 137.06। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 56 पैसा हो गया, 56 पैसा। $1,254.56, 1,254 रुपीज़ और 56 पैसा। ये जो है तो क्या हो गया? इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस बिंग इंटरेस्ट ड्यू, वेगन कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक बिंग इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू वेगन बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन वेगन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार इन द बुक्स ऑफ वेंडर ये फर्स्ट ईयर जो है 6 एंट्री होता है, और नेक्स्ट जो है ईयर जो है केवल ये 3rd, 4th, 5th और 6th यानी 4 एंट्री जो है हर एक वर्ष सेम टू सेम होगा, केवल अमाउंट चेंज होता है। अब हम लोग जानेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर, यानी इन द बुक्स ऑफ वेंडर यानी वेगन कंपनी। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ वेगन कंपनी यानी वेंडर जानेंगे। तो डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट टाइम में क्या होता है? तो वेगन कंपनी के पास कौन पहुंचेगा? तो परचेजर, न्यू कोल कंपनी। कौन पहुंचेगा? न्यू कोल कंपनी। तो न्यू कोल कंपनी पहुंचा तो न्यू कोल कंपनी अकाउंट DR। कब डेट है? 2001 जनवरी 2008। न्यू कोलरी कंपनी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल बदल जाता है
परचेजर के बुक में हम लोग क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर, नहीं, एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेजर करते हैं और टू वेंडर करते हैं। यहाँ पर उसका उल्टा होता है, यानी परचेजर के बुक में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर, और इन द बुक्स ऑफ वेंडर परचेजर अकाउंट डीआर टू सेल टू इंटरेस्ट सस्पेंस। उल्टा हो जाता है, वहाँ डेबिट करते हैं इसको, यहाँ क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल उल्टा एंट्री हो जाता है। तो अब जो है 11,175 और इंटरेस्ट सस्पेंस है 825, तो ये 12,000 हो गया। बीइंग वैगन सोल्ड फॉर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर सोल्ड कर दिया, किसको, टू न्यू कोल कंपनी। फिर 1 तारीख को पैसा आता है बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू कोलेरी कंपनी, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड या बीइंग कैश रिसीव्ड एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। कितना, तो 3,000 रुपया। बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, 3,000 रुपया जो है न्यू कोल कंपनी एट द साइन ऑफ एग्रीमेंट दे दिया। ये सब 1 जनवरी का हुआ। अब जो है 31 दिसंबर को, वहाँ इंटरेस्ट को डेबिट करते थे, यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करेंगे, उल्टा हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है, 408 रुपया 75 पैसा। फिर जो है इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू कोल कंपनी, न्यू कोलियरी कंपनी, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ये भी 31 दिसंबर को। अब जो है हमारा जो इंटरेस्ट है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर दिए, फिर जो है ये 408 रुपया जो है इन द बुक्स ऑफ वेंडर, यानी विक्रेता के लिए ये फायदा है। 408 रुपया 75 पैसा इंटरेस्ट भी मिल गया। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट हो गया। और लास्ट एंट्री करते हैं हम लोग, ये जो सेल्स है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। 11,175 जो सेल है उसी को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल जो परचेजर है और वेंडर के बुक में बिल्कुल उल्टा एंट्री होता है। जिस अमाउंट को हम लोग वहाँ डेबिट करते हैं यहाँ आके क्रेडिट कर देते हैं, कोई अंतर नहीं है, केवल हम लोग उल्टा करते हैं। अब जो है इसमें देखो पहला एंट्री क्या हुआ, न्यू कोल कंपनी आया और उसको सेल किए विथ इंटरेस्ट। न्यू कोल कंपनी अकाउंट दिया टू सेल टू इंटरेस्ट। सेकेंड एंट्री हो गया डाउन पेमेंट का, बैंक अकाउंट दिया टू न्यू कोल कंपनी। तीसरा हो गया इंटरेस्ट ड्यू का।
इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट। चौथा एंट्री हो गया इंस्टॉलमेंट पे का, बैंक अकाउंट या टू न्यू कोल कंपनी। और छठा एंट्री है, पांचवा एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और छठा एंट्री है सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो है इन द बुक्स ऑफ परचेजर भी 6 एंट्री फर्स्ट ईयर, और इन द बुक्स ऑफ सेलर यानी वेंडर भी 6 एंट्री होता है। लेकिन अब जो है यहाँ डिप्रिसिएशन का 1 एंट्री नहीं हुआ। अब जो है नेक्स्ट 2 ईयर जो है उसमें केवल 3 एंट्री होगा। कौन सा 3 एंट्री होगा? तो ये पहला एंट्री नहीं होगा, ये दूसरा एंट्री नहीं होगा, और ये लास्ट एंट्री नहीं होगा। दो 2009 का 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 279.19। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर दूसरा एंट्री होगा इंस्टॉलमेंट आएगा। न्यू कोलियरी कंपनी अकाउंट DR। न्यू कोलियरी कंपनी अकाउंट DR नहीं, पहले पैसा आएगा इसमें। बैंक अकाउंट DR टू न्यू बैंक अकाउंट DR टू न्यू कोलियरी कंपनी बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। 3000 का इंस्टॉलमेंट आ गया। फिर तीसरा एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए 279.19। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 2010 में भी यही 3 एंट्री होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। थर्ड है 137.06 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। दूसरा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट DR टू न्यू कोल कंपनी। न्यू कोलियरी कंपनी अकाउंट 3000 रुपया आ गया बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। और लास्ट हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर एक बार इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब जो है हर एक वर्ष जो है केवल 3 एंट्री होता है, देख लीजिए। एक एंट्री इंटरेस्ट टू सस्पेंस टू इंटरेस्ट, दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट DR टू परचेजर यानी इंस्टॉलमेंट
इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही 3 एंट्री जो है बार बार होते जाएगा। देखिए 1, 2 और 3। तो अभी हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर का जनरलाइज बनाए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।